हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल में भारत के हिमालय का दूसरा टेस्ट लगाने वाले हैं। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेस्ट में टोटल 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर हिमालय का पहला टेस्ट आपने नहीं लगाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप पहले टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए, इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट टेस्ट है। पहले आपको आंसर बताना है, फिर यहाँ पर मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। लास्ट में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है 15 में से आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन दिया है, हिमालयी नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर पत्थरों कंकड़ों की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती है। उस पट्टी को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए तो देखिए, उस पट्टी को बोला जाता है भाबर प्रदेश। क्या बोला जाता है? भाबर, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो पत्थर कंकड़ों की जो चौड़ी सी आपकी जो पट्टी रहती है, इस प्रकार की जो पट्टी रहती है, उसी को अपन बोलते हैं क्या? तो आप कहोगे भाबर। ठीक, और तराई का मतलब होता है जब पानी पानी नदी का पानी सीधे गिरता है और इस प्रकार से गिरता है, तो यहाँ जहाँ गिरता है उस क्षेत्र को बोलते हैं तराई। ठीक, दून ये घास का मैदान है, खादर ये मिट्टी का नाम है। ठीक, तो अपने का भावर प्रदेश मतलब आगे आप कंकड़ों पत्थरों की चौड़ी सी पट्टी बन जाती है, उसी को अपन बोलते हैं भावर। क्या बोलते हैं? भावर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। फटाफट आंसर बताइए। शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए देखिए, शिवालिक पहाड़ी है भैया हिमालय का हिस्सा। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा। शिवालिक पहाड़ी पूछी जाती है भैया, शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो आप बताओगे शिवालिक पहाड़ी जो है वो हिमालय का हिस्सा है। ठीक, शिवालिक हिमालय का आपने नाम सुना होगा। ठीक, हिमालय 3 प्रकार के मैंने बताए थे, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। और जो शिवालिक पहाड़ी जो आती है, ठीक, वो हिमालय के अंतर्गत आती है। और किस हिमालय के अंतर्गत? तो आप कहोगे शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया। फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? सही आपको देखना है, 4 ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12 मासी होती हैं, तो ये तो गलत है। ठीक, 12 मासी ये नदी नहीं बहती हैं आपकी उत्तर भारत की, हिमालय भारत की। ठीक, 12 मासी नदी नहीं बहती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा होती है, हाँ ये सही है। ठीक, भारत की बात करें या हिमालय की बात करें, ठीक, तो मैंने कहा भारत का ये आपका नीचे वाला जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, ये कौन सा है? दक्षिणी हिस्सा है। ठीक, और ये पश्चिमी वाला, तो दक्षिण पश्चिमी वाले हिस्से से ही भारत में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया। फटाफट आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक, 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर पहला दिया है, हिमालय एक पर्वतीय पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीपीय को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग नहीं करता, जोड़ता है। ये तो भैया ठीक जोड़ता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय पाया जाता है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था। ठीक, हिमालय से पहले किसका निर्माण हुआ है? तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो पर्वत श्रेणियाँ आपकी आती हैं वो कौन सी हिमालय में आती हैं? तो आप कहोगे भैया ट्रांस हिमालय में आती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट आंसर बताइए। नंदा देवी बताना है कहाँ पर है, आप कहोगे उत्तराखंड में।
ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक, नंदा देवी कौन से राज्य में, तो आप कहोगे उत्तराखंड में। कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, निम्नलिखित में से किस अवधि में शिवालिक पर्वत श्रेणी की संरचना हुई थी। फटाफट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस अवधि में शिवालिक पर्वत श्रेणी की संरचना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है ओजोइक, ऑप्शन नंबर बी है प्लियोसीन, ऑप्शन नंबर सी है मेसोजोडक और ऑप्शन नंबर डी है सैनोजोइक। फटाफट आंसर बताइए। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लियोसीन। ठीक, प्लियोसीन इसका ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्लियोसीन। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है। ठीक, ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है, फटाफट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर नहीं है, बताना भैया। देखिए तो माउंट आबू, माउंट आबू आपका हिमालय में आता नहीं है, आपको पता है, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है। ठीक, तो माउंट आबू ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है भैया हिमालय का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान में अरावली, अरावली आपने नाम सुना होगा, तो अरावली में ही आपका माउंट आबू आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है, माउंट आबू नहीं है, ये अरावली पर्वत में आता है राजस्थान में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ गया, शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, पूछा जाता है भैया, पूछा जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या है। चलिए तो देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणी का पुराना नाम है माणक पर्वत श्रेणी। क्या है भैया, माणक। ठीक, माणक पर्वत श्रेणी है शिवालिक, कौन सा, शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम, पुराना नाम है भैया माणक पर्वत श्रेणी। क्या है, माणक पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, माणक पर्वत श्रेणी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया, 9वां दिया है, निम्नलिखित में से कौन से शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए। फटाफट आंसर बताइए, वनस्पति और जीवों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पतली दून। ठीक, घास, घास के रूप में आपकी पतली दून, तो ये वनस्पति और जीवों के लिए संरक्षित मतलब उपयोग में आती है पतली दून। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, इनमें से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। फटाफट आंसर बताइए। देखिए पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर, ये सभी तीनों जो आती हैं वो हिमालय के अंतर्गत आती हैं, लेकिन अरावली की बात करें तो ये राजस्थान में आती है और ये हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, अरावली आपकी राजस्थान में आती है, हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट आंसर बताइए। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, फटाफट आंसर बताइए। ऐसा क्वेश्चन मैंने इसके पहले हमने बहुत सारे टेस्ट किए थे, उनमें भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन लगाया था। ठीक, तो देखिए निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ऊपरी वाले भाग में आपका हिमालय आता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में आपका हिमालय नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 में आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए फटाफट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 में का आंसर बताइए। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, फटाफट आंसर बताइए। नामांचा पर्वत, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या एवरेस्ट।
देखिए इन तीनों चोटियों की बात करें तो ये आपकी देखो ऐसे अन्नपूर्णा, कंचनजंगा और एवरेस्ट ये आपकी नेपाल की है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का जो पूर्वी वाला हिस्सा है वो है अरुणाचल प्रदेश, और हिमालय का पूर्वी वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ पर आपकी आती है नामांचा परवा, ठीक, नामांचा बरवा पर्वत श्रेणी आती है आपकी, ठीक। तो नामांचा बरवा आपका पूर्वी वाला हिस्सा है, तो हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी ये पूछे तो आप क्या बताओगे, नामांचा बरवा जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में आती है। नामांचा बरवा के बाद आपका हिमालय नहीं है, ठीक, नामांचा बरवा तक ही आपका हिमालय आता है और फिर दक्षिण में म्यांमार वाले हिस्से में पहुंच जाता है, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट ये आपकी कहाँ पर आती है, तो आपको नेपाल में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट आंसर बताइए। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बतानी है, फटाफट आंसर बताइए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बतानी है। चलिए देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपकी स्क्रीन पर आ गया, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर बताइए। फटाफट आंसर बताइए, कंचनजंगा कौन से राज्य में है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में, मैंने बताया था कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो आपकी कौन से राज्य में आती है, आप कहोगे सिक्किम में। अगर ऊंचाई की बात करें तो कंचनजंगा की ऊंचाई 85-96 मीटर, कितनी है भैया, 85-96 मीटर है कंचनजंगा की, ठीक। तो अपन ने कहा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कौन से राज्य में आती है, सिक्किम राज्य में आती है, ऊंचाई 85-96 मीटर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर बताइए। फिर लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपका सेफ स्कोर रहा कितना, ठीक। चलिए फटाफट आंसर बताइए। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, ठीक, तो ध्यान से लगाना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 में इसका आंसर बताइए। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां आपको बताना है। तीन पर्वत श्रेणियां आपको बताना है, फटाफट आंसर बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ कर ही आंसर लगाएं, ठीक। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है कि भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियों के नाम बताना है आपको। चलिए बताइए फटाफट। चलिए देखिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए भारत और म्यांमार की सीमा की बात करें तब सबसे पहले कौन सी आती है, आपकी खासी आती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर पहला खासी, पटकोई और अराकानियोमा। हिमालय का आपको पता है कि हिमालय को ही अपन म्यांमार में अराकानियोमा के नाम से जानते हैं। तो खासी, पटकोई और अराकानियोमा ये 3 पर्वत श्रेणियाँ ऐसी हैं जो भारत और म्यांमार में फैली हुई हैं, ठीक। भारत और म्यांमार में फैली हुई हैं और भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करती हैं खासी, पटकोई और अराकानियोमा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक। आगे भी आपके टेस्ट आते रहेंगे। इम्पोर्टेंट टेस्ट था, 2 टेस्टों के जरिए हमने हिमालय को कंप्लीट किया है, ठीक। थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर रह भी जाएंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक। तो अपन ने दूसरा टेस्ट मतलब हिमालय को अपन ने कंप्लीट कर लिया टेस्ट के जरिए। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचते हैं तो हम एक आध वीडियो और बना देंगे, ठीक। तो टेस्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। स्कोर आपको ज़रूर बताना है कि आपका सेफ स्कोर क्या रहा है, 15 में से आपका सेफ स्कोर क्या रहा है, कितने क्वेश्चन आपकी सही हुए कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। इम्पोर्टेंट टेस्ट था आपका बहुत ही ज़्यादा, ठीक। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इससे पहले वाले टेस्ट नहीं लगाए तो सभी टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ, सभी टेस्टों को क्रम बाई आप लगा लीजिए, ठीक। इम्पोर्टेंट टेस्ट है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में और धुआंधार क्लास के साथ। तो देखिए एक बार और मैं आपको 15 क्वेश्चन बता देता हूँ। 15वां ये 14वां है, ठीक। एक बार और बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट टेस्ट था ये आपका, ठीक। ऐसे क्वेश्चन लिए थे हिमालय की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो टोटल 15 क्वेश्चन थे। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपका सेफ स्कोर क्या रहा है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।